नमस्कार, सुसलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलेगी आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज हमने इस तरह से फ्लावर का तोरण बनाया है। देखिए, इसके लिए हमने रेड कलर और ग्रीन कलर का ऊन लिया है। 2 कलर का हमने ऊन लिया है, आप अपने पसंद के कलर ले सकते हैं। ये हमने कुछ 6 नंबर की मोतियाँ ली हैं, वाइट कलर, और एक 8 नंबर की मोती ली है नीचे लटकन के लिए, वाइट है ये भी। पहले लाल ऊन से हम तोरण की पट्टियाँ बना लेते हैं। ये देखें, तोरण की पट्टी इस तरह से हम यहाँ पर एक 6 नंबर की मोती ले लेंगे, इसे इस तरह से जोड़ दें। यहाँ पर 4 चैन कर लें। इसे यहाँ पर जोड़ दें, स्लिप चैन लेके फिर यहाँ पर 4 चैन करेंगे। इसे रिंग कर लें मोती को इस तरह से। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे इसे इस तरह से। यहाँ पर फ्लावर के पेटल बना लें। ये देखिए, इस तरह से हमने आधा इंच लंबा लिया है। आपको बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए तो आप बड़ा खींच के ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 राउंड लिया है, आप ज़्यादा राउंड भी ले सकते हैं घना। 2 चैन करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे करके इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखें, फिर यहाँ पर 2 चैन करेंगे, सिंगल क्रोशे से यहाँ मिला के उस रिंग में जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से पेटल बनानी है हमें। ये जो 2 चैन हमने यहाँ पर लेके जोड़ा इस तरह से आएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर एक तरफ 2 पेटल और एक तरफ 2, इस तरह से हमें बनानी है। 4 पेटल एक फ्लावर में हमें बनानी है। जो पहले हमने सिंगल क्रोशे ली है इसमें इस तरह से इसे स्लिप चैन लेके जोड़ दें। ये देखें, और यहाँ पर चैन ले लेंगे इस तरह से। यहाँ पर 5 चैन हम ले लेंगे। ये देखिए, 5 चैन हमने लिया है और यहाँ पर हम दूसरे फ्लावर के लिए एक मोती डालेंगे और उसी तरह से हमें यहाँ पर भी बनानी है। ये लाइन 4 चैन, ये देखिए, इस तरह से स्लिप चैन लेके जोड़ देंगे और यहाँ पर 4 चैन लेके इसे रिंग कर ले। यहाँ पर सिंगल क्रोशे हमने यहाँ सिंगल क्रोशे करके जोड़ा है, देखिए इस तरह से। फिर इसी तरह से हमें 2 चैन लेके और यहाँ पर फ्लावर के पैटर्न बना लेनी है। ये देखिए,
पर हम इस तरह से स्लिप चेन लेके जोड़ देंगे। ये देखें इस तरह से फ्लावर आएंगे। इस तरह से फ्लावर की लरी बना लें एक लाइन। ये देखिए इस तरह से लरी बना लेंगे। हमने तोरण के पट्टे के लिए 22 फ्लावर की लरी इस तरह से बना ली हैं। आपको मैं थोड़े से में ये बॉर्डर बना के बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। सिंगल क्रोशे कर लेंगे। 6 चैन हमने यहाँ पर लिया है। दूसरे तरफ इस तरह से जोड़ के सिंगल क्रोशे कर लेंगे। दूसरे फ्लावर में जोड़ने के लिए देखें यहाँ पर 2 चैन हमने लिया है। फिर दूसरे फ्लावर में इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए 6 2 चैन, 6 चैन, यहाँ पर 2, 6, यहाँ पर हमने कॉर्नर में देखे इस तरह से बनाएंगे। 2 चैन ले लें, फिर उसी में हमें एक सिंगल क्रोशे और ले लेनी है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर 6 चैन, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आएंगे। 2 चैन, उसी में एक और सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। 2 चैन लेके देखिए इस तरह से आएंगे। 6 चैन, ये देखिए इस तरह से हमें ये बॉर्डर जो है बनानी है। इस तरह से आप चारों तरफ बना लें। ये देखिए इस तरह से हम बॉर्डर इसका बना लेंगे। और यहाँ पर देखें इसमें हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 6 डबल क्रोशे हमने इसमें बनाई हैं 6 चैनों में। और यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पर 6, दो, इस तरह से एक लाइन बना लें आप। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ कॉर्नर में हमें यहाँ पर 4 बनानी है। 2 चैन जो हमने लिया है इसमें, ये देखिए 2, यहाँ 1 चैन ले लेंगे। फिर 2 उसी में 2 और हम बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आएंगे। फिर यहाँ पर 6, चार, एक चैन ले लेंगे 4 के बीच में, 2 के बाद ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से आएंगे पट्टे। यहाँ पर फिर 6 बना लेंगे। तो इस तरह से ये पट्टा हमें बनानी है। इसके ऊपर हमें एक लाइन सिंगल क्रोशे की बनानी है। सिंगल क्रोशे बना लेंगे, वो भी हम 3 तरफ बना लेंगे, एक तरफ छोड़ देंगे क्योंकि हमें तोरण का
जो पैटर्न बनाया है वो हमें जोड़ना है, तो हम तीनों तरफ बना लेंगे सिंगल क्रोशे। एक तरफ इस तरफ नहीं बनाएंगे और ये तीनों तरफ बना लेंगे, एक तरफ नहीं बनाएंगे हम। ये डबल क्रोशे हम एक लाइन बना लेते हैं पूरा। देखिए इस तरह से हमने 22 फ्लावर की पट्टी जो है बनाई है। और यहाँ पर हमने ये देख सकते हैं एक लाइन हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे की बनाई है और इस तरफ भी सिंगल क्रोशे की एक लाइन बना ली है। और यहाँ पर हमने जोड़ने के लिए जो फ्लावर की डिजाइन है उसे हम जोड़ने के लिए जोड़ते समय हम सिंगल क्रोशे एक लाइन इस तरह से बना लेंगे। पट्टे में जिस तरह से हमने फ्लावर बनाना आपको बताया उसी तरह से ये फ्लावर बना ले। देखिए अलग अलग हमें एक में लरी की तरह जोड़नी नहीं है, अलग अलग ये फ्लावर उसी तरह से हमें बना लेनी है। तो 15 फ्लावर एक तरफ आएंगे, 3 डिजाइन आई हैं पट्टे में, तो हमने एक तरफ के लिए 15 फ्लावर बनाई हैं। तो इसको जोड़ते कैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें हमने इस तरह से इसे जोड़ा है। यहाँ पर जहाँ हमने सिंगल क्रोशे से जोड़ा है, देखें यहाँ पर हमें लेनी है इस तरह से एक सिंगल क्रोशे ले लेंगे, 2 यहाँ पर 2 चैन हमने ली है। आठ चैन यहाँ पर हम ले लेंगे। फिर उसी में हमें इस तरह से ये देखें एक सिंगल क्रोशे से जोड़ देनी है। ये देखें इस तरह से लरी बनानी है। फिर यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे और दूसरी तरफ ये देखें इस तरह से सिंगल क्रोशे ले लेंगे। फिर यहाँ पर हमें 8 चैन बना के फिर से जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 चैन और यहाँ पर उसी तरह से हमें ये देखें 8 चैन 8 चैन की यहाँ पर हमें लरिया बनानी है। ये देखें इस तरह से 1 2 3 एक और हमें बनानी है। अब बीच में हम 2 चैन लेके इस तरह से इधर यहाँ पर जोड़ देंगे सिंगल क्रोशे से। ये देखें 8 यहाँ पर 2 चैन लिया, पहले में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बनानी है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे ले लें। ये देखिए 2 3 4 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे ली है। 2 चैन ले लेंगे और 4 यहाँ पर हमें 3 चैन लेनी है। ये देखो यहाँ पर हमने 3 चैन ली है। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे और यहाँ पर हमें चैन जो हमने 2 लिया है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशे लेनी है। फिर दूसरे में 4 3 चैन 4 क्रोशे। ये देखिए इस तरह से बनेंगे। यहाँ पर 1 फिर यहाँ 2 3 4 3 चैन 4 सिंगल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से डिजाइन बनेगी। यहाँ पर 1 तो पूरी लाइन आप इस तरह से चारों बना लें। ये देखें यहाँ पर 1
इसमें हम इस तरह से स्लिप चेन लेके जोड़ देंगे, जोड़ के, और पहला फ्लावर हम इस तरह से बना के जोड़ के निकाल लेंगे। धागे पीछे की तरफ कर दें। ये देखिए इस तरह से। दूसरे फ्लावर में हम तीनों तरफ बना लेंगे, एक तरफ छोड़ देंगे क्योंकि हमें जोड़ना है। 5 फ्लावर हमें इधर जोड़ना है। ये देखिए दूसरे में हमने तीनों तरफ बना लिया है और चौथे में हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए इस तरह से हमने 4 क्रोशे बना लिया है और ये बीच में इस तरह से हम जोड़ देंगे। एक चैन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 3 चैन लिया है, तो यहाँ पर एक चैन लेके फिर जोड़ें। ये देखें, इसे जोड़ के फिर एक चैन ले लें, फिर इसमें 4 सिंगल क्रोशे बना लें। ये देखें इस तरह से हमें जोड़ना है। इस तरह से 5 फ्लावर हमें जोड़ लेने, एक ही तरफ हमें जोड़ना है। एक ही तरफ 5 फ्लावर हमें जोड़ लेनी है। 5 फ्लावर जोड़ी है और यहाँ पर एक हिस्सा हमने यहाँ देखिए दूसरे फ्लावर में एक हिस्सा हमने बना लिया है। 3 हिस्सा हमें यहाँ पर जोड़नी है। देखिए यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर 3 हिस्सा हमें जोड़नी है। ऊपर के लाइन में हमने 5 बनाई है, नीचे 4 बनाएंगे। यहाँ पर दूसरे पेटल में हम 4 क्रोशे बना लेंगे। एक चैन ले लें। ये देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे, एक चैन लेके 4 क्रोशे कर लें। दूसरा हिस्सा यहाँ पर जुड़ेगा। देखें दूसरा हिस्सा यहाँ पर जोड़नी है। आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर 4 क्रोशे बना के तीसरा वाला हिस्सा जोड़ लेंगे। यहाँ पर जहाँ हमने चैन लिया है यहाँ पर जोड़ लेंगे। चैन ले लें, उसके बाद जोड़ें। इस तरह से इसे जोड़ के निकाल दें। ये देखें जिस तरह से हमने ये एक जोड़ा है, तो इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर जुड़ेंगे। 4 के बाद नीचे 3 2 1 इस तरह से ये एक पैटर्न इस तरह से बना लें, एक भाग। ये देखिए इस तरह से हमने जोड़ लिया है। देखिए ऊपर का 5 फ्लावर, नीचे 4, फिर 3 का लाइन, 2 और 1, लास्ट में 1। तो इस तरह से आप ये 3 पैटर्न आप इस तरह से बना लें, 15-15 फ्लावर जोड़ के। ये देखिए एक भाग हमने इस तरह से जोड़ लिया है, दूसरा भाग मैं आपको जोड़ के बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें हमने कहा था बॉर्डर में हमने सिंगल क्रोशे ली है, तो यहाँ पर ये देखें 2-2 छोड़ के हमने 2-2 सिंगल क्रोशे ली है। 2 क्रोशे यहाँ पर हम छोड़ेंगे। देखें
2 सिंगल क्रोशे, नीचे से 2 छोड़ के, दो क्रोशे नीचे से हम छोड़ेंगे, 2 क्रोशे सिंगल क्रोशे हमने लिया है यहाँ पर। और बीच में हमने फ्लावर, 2 फ्लावर के बीच में हमने 10, यहाँ पर ये देखें 2 4 6 8 10 सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पर बनाए हैं और नीचे से 10 हमने छोड़ा है, 2 करके। और यहाँ पर ये देखें इस तरह से हम ये जोड़ लेंगे। फिर 2 छोड़ के क्रोशे ले लें, 2 क्रोशे सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे से हम बॉर्डर इस तरह से बनाते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे इसे। यहाँ पर 10-10 हमें क्रोशे छोड़नी है, 10 क्रोशे छोड़ के हमें जोड़नी है यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर हमने ये भाग जो है यहाँ पर जोड़ा है, 10 एक इस तरह से बना लेंगे। दूसरा पैटर्न ये देखें, फ्लावर दूसरा हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, फिर उसी में हम एक और बना लेंगे, 2 छोड़ के 2 क्रोशे सिंगल क्रोशे, नीचे से 2 और छोड़ेंगे हम, ऊपर से 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। तो इस तरह से 10-10 क्रोशे में हमें जोड़नी है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस तरह से जोड़ा है। तो इस तरह से सारे पार्ट आप जोड़ लें। 3 इस तरह का हमने बनाया है पार्ट, तो तीनों पार्ट हम इस तरह से जोड़ लेंगे और यहाँ पर हम इसकी लटकन बनाते वक्त इसे हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से तीनों भाग आप जोड़ लें। दोनों के बीच में से मैं आपको शुरुआत करके बता रही हूँ। देखिए दोनों जोड़ के हम यहाँ पर लटकन इस तरह से बना लेंगे। ये देखें, तो लटकन के लिए हम यहाँ पर एक चैन कर लेंगे और इसे हम इस तरह से लंबा ले लेंगे। यहाँ पर आप एक साइज इस तरह से लंबा लेके, ये देखें, और इसे एक ही साइज कोई रखें आप बनाने के लिए। ये चालीस इस तरह से हमने घुमाया है ये धागे को, और यहाँ पर हम बड़ा मोती लगाएंगे। 3 बड़ा मोती यहाँ पर ले लेंगे। ये देखें इस तरह से। तीन हमने बड़ा मोती ले लिया है। एक बार इस तरह से और घुमा लेंगे और यहाँ पर ये बीच में हम इसको इस तरह से कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर हम जोड़ लेंगे इसे, जहाँ पर हमने इसे बनाई है, शुरुआत की है। ये देखें इस तरह से यहाँ पर गांठ लगा लें, जोड़ ले इसे, और यहाँ पर हम स्लिप चैन करेंगे। ये देखें स्लिप चैन इस तरह से करके
दूसरे यहाँ पर लाने तक हम स्लिप चेन कर लेंगे दूसरे तरफ। दूसरा लटकन बनाने के लिए ये देखें, यहाँ पर जहाँ हमने जोड़ी है यहाँ पर इस तरह से एक चैन लेके फिर उसी तरह से हमें बनानी है। ये देखें, हमने ये जो बनाई है वो आपको दिखा रहे हैं इस तरह से। ये देखें, इस तरह से ये लटकन हमने बनाई है। ये देखें, हमने इस तरफ भी इसी तरह से बनाई है। तो इस तरह से पूरा आप यहाँ पर जहाँ पर हमने जोड़ी है ये जोड़ जोड़ पे आप बना लें, पूरे तोरण में इसी तरह से लटकन बना लें। ये डिज़ाइन हमारे आपको कैसे लगे, हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।